हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की हमारी क्लास है ईदर और नीदर नोर। सबसे पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन की अगर मैं बात करूं तो आप इसको ईदर बोल लीजिए या आइदर बोल लीजिए, नीदर बोल लीजिए या नाइदर बोल लीजिए, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसके सही होते हैं। ठीक है। और मीनिंग इनका होता है या तो तुम या वो, और इसका नीदर नोर का मीनिंग होता है ना तो तुम ना वो। यूज फॉर टू, ये दो के लिए यूज होता है। अगर दो में से एक का सिलेक्शन करना है तो ईदर, और दोनों में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं करना तो नीदर। अब सवाल ये उठता है, वर्ब के बारे में हम बातचीत करेंगे। यूजुअली आपको पता ही होगा, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है। यूजुअली जैसे इज होता है, हैज होता है, ये सिंगुलर होते हैं। आर होता है और हैव होता है, यूजुअली ये प्लूरल होते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब ये दो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं और दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को और दो सब्जेक्ट को ये जोड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ वर्ब जो होगी हमारी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। देखते हैं सेंटेंस किस तरीके का है हमारा। जैसे नीदर यू नोर योर फ्रेंड्स प्लेइंग वेल। मतलब ना तो तुम ना तुम्हारे दोस्त अच्छा खेल रहे हैं। यूजुअली फ्रेंड्स बहुत सारे हैं लेकिन हैं तो दो। एक नाउन क्या हो गया, एक सब्जेक्ट क्या हो गया तुम, और दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया तुम्हारे फ्रेंड्स। तो सब्जेक्ट तो ये दो ही हुए ना। तो दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा है, तो उसके लिए हम नीदर का यूज करते हैं। नीदर यू नोर योर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स होता है प्लूरल, तो जब फ्रेंड्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए कौन सी वर्ब आती है, आर। ईदर यू और दे, या तो तुम या वे, आर कमिंग, या तो तुम आ रहे हो या फिर वे आ रहे हैं, तो आर आएगा इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, ईदर यू और ही इज प्लेइंग, या तो तुम या फिर वह खेल रहा है, दोनों में से कोई भी खेल रहा है। तो हमेशा याद रखना, जब दो में से एक का सिलेक्शन होगा तो ईदर यूज करेंगे, और जब दोनों में से एक का भी सिलेक्शन नहीं है, दोनों को रिजेक्ट करना है, दोनों को मना करना है, तो नीदर का हम यूज करते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो कई बार ईदर ऑफ देम की सेंस आती है। ईदर ऑफ देम या नीदर ऑफ देम, ईदर ऑफ देम या नीदर ऑफ देम। देम भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यह ध्यान रखेंगे। अगर नीदर ईदर ऑफ की सेंस आ जाती है, ईदर ऑफ या नीदर की सेंस आ जाती है, तो एक बात तो हमेशा याद रखना, इनके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। एक तो आप ये ध्यान रखेंगे, और इनके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। ठीक है। आप में से कोई एक की सेंस और आप में से कोई एक भी नहीं, ये वो सेंस जनरेट करता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जैसे हम बोल सकते हैं यूज दो के लिए ही होगा, ये आप ध्यान रखना। जैसे ईदर ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग वेल, या फिर आप बोल सकते हैं नीदर ऑफ द बॉयज हैव नॉट डन इट, यानी कि इन दोनों में से किसी ने भी ये नहीं किया है। अब नीदर ऑफ द बॉयज, अब सोचते हैं बॉयज है तो यहाँ पर हैव कर दीजिए, वर्ब प्लूरल आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्ब अगर नीदर ऑफ या ईदर ऑफ की सेंस है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, आप इसी का ध्यान रखेंगे। तो नीदर के हिसाब से क्या आ जाएगा, वर्ब यहाँ पर है, नीदर ऑफ की सेंस है, ये ध्यान रखना। नीदर ऑफ अगर आ जाए इस सिचुएशन में तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट तो एक ही है, तो यहाँ पर वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन एक का होता है, इन दोनों में से एक भी नहीं और इन दोनों में से कोई भी एक। तो यहाँ हैव की जगह आएगा हमारा हैज। और अगर दो से ज्यादा है तो ऊपर वाले में तो ईच आ जाएगा, ये ध्यान रखना, और नीचे वाले में नन आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं, एग्जाम्पल में है लाइक ईदर ऑफ द फाइव बॉयज, ईदर ऑफ द फाइव बॉयज आर प्रेजेंट, ईदर ऑफ द फाइव बॉयज आर प्रेजेंट। अब पांच है तो यानी कि दो से तो ज्यादा है, तो जब दो से ज्यादा है तो फिर ईदर नहीं आएगा, यहां पर हमें ईच की सेंस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ईच लगाना पड़ेगा, और दो से ज्यादा है तो ईच आ जाएगा। और अगर मना करना है लाइक नीदर ऑफ द फाइव बॉयज
हैव डन इट। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें, ईच ऑफ हो, एवरी ऑफ हो, वन ऑफ हो, नन ऑफ हो, वर्ब हमेशा इनके साथ सिंगुलर ही आएगी। तो यहां पर आप आर को कट करके इज करेंगे, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे नीदर ऑफ द 5 बॉयज हैज डन इट, इन पांचों में से किसी लड़के ने भी काम नहीं किया है। तो 5 है, 2 से ज्यादा है, तो यहां पर नीदर नहीं आएगा, यहां पर आएगा नन, ठीक है। और वर्ब तो सिंगुलर है ही। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, अगर ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए तो वर्ब तो हमेशा आप सिंगुलर ही लगाएंगे, ठीक है। और नाउन जो होगा वो प्लुरल होगा, क्योंकि एक का सिलेक्शन एक में से नहीं हो सकता। नाउन प्लुरल क्यों आएगा यहाँ पर, ये सब्जेक्ट की प्लुरल क्यों आएगा, क्योंकि एक का सिलेक्शन हमेशा एक से ज्यादा में से होगा, तभी तो नाउन प्लुरल है भाई। एक से ज्यादा होंगे तभी सिलेक्शन होता है, तभी किसी एक का सिलेक्शन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर नाउन जो होगा वो हमेशा प्लुरल आएगा, वर्ब इसके साथ हमेशा सिंगुलर आएगी। If you have any question and query, kindly write in the comment box and subscribe the channel, like and share. Thank you very much.